ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 677 76वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 76 को। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था। पूरी कक्षा में एक ही सूत्र हमारा हुआ था। सूत्र क्या था हमारा? पुंद भाव प्रकरण का स्त्रियाः पुंद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु। ठीक है, मैंने पूरी गहराई से समझाया था। फिर भी कुछ पाठकों के मन में कोई शंका आ सकती है, उसको ध्यान में रख करके थोड़ा सा और बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, दर्शनीय भार्यः श्लक्षणचूडः दीर्घजंघः। ठीक है, ये वाला उदाहरण तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इस वाले उदाहरण में और इस उदाहरण में यदि किसी पाठक को एक शंका होने लगे, क्या शंका होने लगे? शंका ये होने लगे कि ये जो सूत्र है पूर्व पद को पुंद भाव कर रहा है। पुंद भाव कर रहा है क्योंकि ये शब्द कैसा था? स्त्रीलिंग था, पूर्व वाला। अब ये पूरा शब्द मिलकर के समास होकर के किसको कह रहा है? पुल्लिंग को। बाद वाले शब्द को तो ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, गोस्त्री और उपसर्जन से अनेक मन पदार्थे से समास हुआ है। अभी मैं और लिख करके बताऊंगा, सुन लीजिएगा पहले। तो अंतिम वाले पद को यदि दीर्घ है, स्त्रीलिंग कोई शब्द है और हमको कहना है किसी पुरुष को, तो बाद वाले शब्द का तो अपने आप ही ह्रस्व प्राप्त था, परंतु पूर्व वाला जो पद है ये स्त्रीलिंग है। इसका जब हम किसी पुरुष को कहेंगे तो स्त्रीलिंग प्राप्त, वो पुल्लिंग प्राप्त, ह्रस्व प्राप्त नहीं था, पुल्लिंग। तो यहां पर ये देखना है कि जो ये उदाहरण यहां पर अन्य पदार्थ इस पुरुष को बताया है, ये अन्य पदार्थ स्त्री भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे।
क्या अन्य पदार्थ स्त्री भी हो सकती है। ये उदाहरण आपके ऐसे भी बनाए जाएंगे, ठीक है। आप केवल यहीं तक सीमित मत रहिएगा, ये तो उदाहरण मात्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिएगा जैसे क्या है, श्लक्षण चूड़ा, ठीक है। पुस्तक खोल लिया मैंने, कहीं कोई लिखने में त्रुटि ना हो जाए, ठीक है, समझाना है इसलिए। इसका विग्रह हमने क्या किया था, लक्षणा चूड़ा यस्य, ठीक है, साहा श्लक्षण चूड़ा। और यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, श्लक्षणा चूड़ा यस्याह, सा अब ये क्या बनेगा, जब सा श्लक्षण क्या बनेगा, चूड़ा, ये बनेगा, ठीक है। चाहे अन्य पदार्थ में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूर्व पद में तो इसको पुंद भाव होगा ही, ये ध्यान रखेंगे। कभी मन में डाउट आ सकता है किसी पाठक को कि भाई जब स्त्री को कहेंगे श्लग्न चिकनी चूड़ा है जिस स्त्री की, वो स्त्री क्या कहलाएगी, श्लक्षण। तो यहाँ पर उसको तो जब स्त्री को कह रहे हैं तो यहाँ पर नहीं होगा पुंद भाव, नहीं, तब भी पुंद भाव होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी जैसी शर्त यहां पर घट रही थी, ये विग्रह ऐसा ही होगा, बस यहां पर परिवर्तन हो जाएगा यस्य और यस्याह में। यहां पर तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, श्लक्षणा चूड़ा, ये क्या है, समानाधिकरणवाची है। और ये कैसा शब्द है, भाषित पुंस्क, ठीक है, भाषित पुंस्क अनुंग शब्द है ये। बस इतना ही निमित्त चाहिए था, भाषित पुंस्क अनुंग और समानाधिकरणवाची उत्तर पद प्रियादि पूर्णी प्रत्यांत आदि शब्दों को छोड़कर, चाहे हम स्त्री को कहें चाहे पुरुष को कहें, ठीक। तो इसको तो पूर्व पद को तो चाहे पुरुष को कहेंगे तो भी पुंद भाव हो जाएगा, स्त्री को कहेंगे तो भी पुंद भाव हो जाएगा। यहां पर भी क्या होता है, पहले इसको जैसे ह्रस्व बन गया, पहले गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व करते हैं, फिर दोबारा एक और टाप लाते हैं क्योंकि ये स्त्री है। जैसे मानिएगा, इसका मैं शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूं, पुल्लिंग वाला दिखा दिया था, इसका हम करेंगे श्लक्षणा सु और चूड़ा सु, ठीक है। यह समास हो गया, लुक हो गया। और इसी सूत्र से स्त्रिया पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरण स्त्रिया पूर्णी प्रिया दिशु, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको पुंद भाव, क्योंकि समानाधिकरण है, ठीक है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो ये क्या है, इसको भाषित पुंस का, इसलिए इसको पुंद हो जाएगा, क्या बन जाएगा, श्लक्षण। और ये क्या बनेगा, चूड़ा। अब ये शब्द कैसा है, उपसर्जन है, गौण है, यहां पर चूड़ा का अर्थ हो चोटी, चोटी को तो नहीं कह रहा, चोटी है जिसकी, वो स्त्री को कह रहा है।
तो यहाँ पर पहले इसको क्या होगा, ह्रस्व होगा, गोस्त्री और उपसर्जन से जैसे यहाँ पर ह्रस्व हुआ था पुल्लिंग में, वैसे यहाँ पर भी ह्रस्व हो जाएगा। अब दोबारा अब ये स्त्री को कह रहा है, इसलिए फिर दोबारा स्त्रीलिंग प्रत्यय आएगा, अजाद्य तष्टाप से दोबारा यहाँ पर टाप आएगा, टाप का आ बचेगा, अका सवर्णे दीर्घा, और सु आएगा, सु का हलग्यादि लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्लक्षण चूड़ा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरे मन में प्रश्न आया था कि हमारे किसी पाठक को ऐसी शंका हो जाए कि भाई ये पुरुष पुल्लिंग को जब कहेंगे, अन्य पदार्थ पुल्लिंग होगा तभी स्त्रीलिंग शब्द को पुंद होगा, जब स्त्रीलिंग को स्त्री को कहेंगे तो फिर स्त्री को पुंद क्यों होगा, नहीं होगा क्या, ये तो होगा 100% भाषित पुंसक को, यदि सूत्र की शर्त घट रही है तो। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। चलिएगा, अब चलेंगे आगे के सूत्र पर, और उसमें कोई विशेष नहीं है, सारा विशेष मैंने बता ही दिया। बाकी तो जब काशिका पढ़ेंगे, महाभाष्य पढ़ेंगे तो और ज़्यादा विस्तार में जाएंगे, तब आपकी बुद्धि का स्तर और ऊंचा हो चुका होगा। ठीक है, चलिएगा, अब हमारा आगे का सूत्र है तस्लादिष्वाकृत्वशुचः, तस्लादिषु सप्तमी व्यक्ति है, वचनांतम आ अव्यपदम, कृत्वशुचः पंचमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, समासा तस्सिल आदिर येषां ते तस्लादयः तेषु तस्लादिषु बहुव्रीहिः। तस्ल प्रत्यय है आदि में जिन प्रत्ययों के, वे प्रत्यय क्या हो कहलाते हैं, तस्लादि। कहते हैं अनुवृत्ति है स्त्रिया पुंद भाषित पुंस्कादनु, अर्थ तस्लादिषु कृत्व सुजंतेषु परेषु भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया पुंद भवति। ये अनुत्तर पद के लिए है कि जहां पर समास ना हो, उत्तर समास में उत्तर पद मिलता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर उत्तर पद न होने पर भी इन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व जो शब्द भाषित पुंसक है उसको भी क्या हो जाएगा, पुंद हो जावे। अभी तक आपका ध्यान नहीं गया होगा इस बात पर, जो इसमें शब्द आपको दिखाएंगे आपको अटपटा लगेगा थोड़ा। तो कहते हैं तस्लादि प्रत्यय है, तस्लादि प्रत्यय तस्ल से लेकर के कृत्व सुच प्रत्यय है। ठीक है, क्रियाया वृत्तिगण ने कृत्व सुच, ये पढ़ाया हमने 5वें अध्याय के 4थे पाद में। और तस्ल प्रत्यय आपका पंचम तस्ल, ये है आपका 6वें अध्याय, वो 5वें अध्याय के 3य पाद में। ठीक है, फिर भी यहां पर ये आपको बता देते हैं कि तस्ल से लेकर के कृत्व सुच पर्यंत तक के सारे प्रत्यय नहीं लिए गए, उनका महर्षि पतंजलि जी ने परिगणन कर दिया है। वो मैं बता रहा हूं कौन कौन से प्रत्यय आपको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने क्या परिगणन किया है कि तस्लादि प्रत्यय, एक त्र प्रत्यय तस मान त्रल तसिल, और तरप तमप चरट जातीयर कल्पप देश्य देशीयर रूपप पाशप धम, धम का अर्थ धमुई। ठीक है, धमुई, और थाल थाल दा रहिल तिल तातिल, इन प्रत्ययों के परे रहते कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देंगे। तस्लादि कृत्सुचंदेशु का मतलब है ये जो मैंने आपको प्रत्यय बताए, इन प्रत्ययों के परे रहते जो भाषित पुंस्क शब्द है अनुंग, उसको स्त्रीलिंग का उसको पुंद हो जाता है। जैसे
तस्याह शालायाह ततः, तो ततः शालायाह, ततः शालायाह का अर्थ हो जाए उस शाला से, तस्याम शालायाम, तत्र शालायाम, उस शाला में, यस्याह, तो यस्या माने ये स्त्रीलिंग का ध्यान देंगे, यस्याह शालायाह, यतः शालायाह, यस्याम शालायाम, यत्र शालायाम, ध्यान रखेंगे। वैसे आपने मोटे मोटा आपको क्या पढ़ाया गया है, हमने भी पढ़ाया है, अब व्याकरण पढ़ा रहे हैं। जब अनुवाद आदि हमने आपको पढ़ाए सिखाए तब हमने क्या बताया, तथा का अर्थ क्या होता है वहां से, तत्र का अर्थ क्या होता है वहां, यतः का अर्थ को वो क्या होता है जहां से, यत्र का अर्थ क्या होता है जहां। परंतु इन शब्दों की सिद्धि करते हैं तो क्या है, वहां से, वहां से, वहां से वहां को कहने वाला, यदि शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द से ये बनेगा ततः, मैं तद पुल्लिंगवाची से बनेगा, और यदि नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंगवाची से बनेगा ततः, और यदि स्त्रीलिंग है माने वहां से, अर्थात शाला, माने उस शाला, माने वो उस शाला से, ऐसे कहेंगे उस शाला से, तो उस क्या सर्वनाम है तो शाला का सर्वनाम बन रहा है, तो क्या होगा फिर हम वहां पर वो जो तत् शब्द है उससे तथा बनाएंगे। तथा तीनों लिंगों में बनता है क्योंकि अव्यय होता है, तीनों लिंगों में समान ही होता है, इसलिए मस्तिष्क में विचार ही नहीं जाता कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, पर ये तीनों लिंगों में बनता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर तथा, तत्र, यतः, यत्र जो भी प्रत्यय और भी हैं, इनसे ये प्रत्यय जो कहे जब स्त्रीलिंगवाची के साथ उनका संबंध होगा तब उसको पूर्ण भाव होगा। अब यहां पर क्या है, ततः, ये तसिल प्रत्यय है। अब इसका जो हम सिद्धि करेंगे, सिद्धि कैसे करेंगे देखिए, यही बता देते हैं आपको। ये क्या ले लिया हमने, तत् शब्द या तत् ले लिया, और पंचम्यंत से होता है पंचम्यास तसिल, ये आपको पढ़ाया है क्या, पंचम्यास तसिल। तब पंचम्यास तसिल, ये पंचम्यंत हमें बनाना पड़ेगा ngसी, ठीक है, तत् ngसी। अब इससे क्या प्रत्यय आ जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या आएगा, ये आएगा तसिल, ध्यान देंगे ये तसिल आएगा। अब यहां पर क्या होगा, अब हमने बना तो लिया, अब यहां पर ये देखना होगा हमको कि हमने जो लौकिक विग्रह किया था वो ऐसा किया है, तस्याह, तस्या को कहने वाला यहां पर तत् और ngसी शब्द है, क्या है, तस्या को कहने वाला यहां पर तत् और ngसी शब्द है। अब यहां पर क्या होगा, इसके परे रहते, जिसकी विभक्ति संज्ञा है, इसके परे रहते क्या होगा, यहां पर इसको त्यदादि नामा से क्या लग जाएगा, त्यदादि नामा से इसको हो जाएगा आकार, ठीक है। इसका कृत तद्धित समासा से इसकी प्राथमिक संज्ञा, इसका लुक भी हो जाएगा, ठीक है। और त्यदादि नामा से इस तकार को क्या हो जाता, आ, ध्यान देंगे क्या होगा आ, और अतो गुणे से इसमें मिला देंगे इसको तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ध्यान रखेंगे ये भी चला जाएगा, हट जाएगा, ता, इसकी संज्ञा हो जाएगी तस्वती। अब ये स्त्रीलिंग में है, जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द हमें ह्रस्वकारांत दिखता है तो क्या लगता है, अजाद्यतष्टाप, क्या लगा, अजाद्यतष्टाप, अजातष्टाप से अकारांत मिला है और स्त्रीलिंग का ये स्त्रीलिंग में, तो ये क्या होगा, ताप का आ गया, इसको आ, ये आवचा आका सवर्ण दीर्घा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलो ता, ता बनाए,
और ये तसिल है, तसिल का क्या बच्चा, तसिल, ठीक है। ये ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखेंगे। वस्तुतः वैसे तसिल की भी विभक्ति संज्ञा है, इसके परे रहते भी तदादी नाम लगा सकते हैं। हम ऐसा कहें कि लुक पहले हो जाएगा ngसी का, और ये तसिल को, तसिल की विभक्ति संज्ञा है, प्राग दिशो विभक्ति, वहां पर विभक्ति संज्ञा कही है तशिलादि प्रत्ययों की, तो इसके परे रहते, परंतु हमें इसकी विभक्ति संज्ञा से कार्य वास्तव में नहीं करना, क्योंकि इनकी तो है, परंतु आगे और भी कुछ प्रत्यय, पाश प्रत्यय आदि हैं, जाति और आदि हैं, तो उनके परे रहते तो विभक्ति, उनकी विभक्ति संज्ञा नहीं है, इसलिए क्या है, ngसी को मान करके यहाँ पर तदादी नामा लगाना चाहिए वास्तव में, ठीक है। अब यहाँ पर ये ता और ऐसा बन रहा था, ये तातः, क्या बन रहा था तसिल में, तातः ऐसा बनेगा, स्वादि उत्पत्ति और उसका अव्यय से लुक हो जाएगा, अभी देखेंगे। पर हमें सही क्या बनाना है, ये बनाना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसा शब्द है बोलो, भाषित पुंस्क है, तत् शब्द क्या है, पुल्लिंग में भी है, पुल्लिंग में भी, तो पुल्लिंग में भी कहता है, माने पुल्लिंग में जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के तत् शब्द प्रयोग होता है, वह उसी निमित्त को लेकर के वो स्त्रीलिंग में भी हुआ है, माने वह पुरुष वह स्त्री, माने वह छात्र और वह शाला। यहाँ पर शाला को लेकर के, माने स्त्री शाला है तो वह शाला, तो मुख्य रूप से वह इस निमित्त को लेकर के यहाँ पर ये प्रवृत्त हुआ है। तो पुल्लिंग में भी तत्शब्द का और स्त्रीलिंग में भी क्या है, प्रवृत्ति निमित्त क्या है, समान है, इसलिए प्रवृत्ति निमित्त समान है। तो स्त्री पुंद भाषित है, तो इसको तस के पै रहते, पूर्व वाले सूत्र से तो प्राप्त नहीं था, क्योंकि वो तो उत्तर पद मांगता, ये उत्तर पद है ही नहीं, ये तो तसिल प्रत्यय है। तो कहा कि इस प्रत्यय के परे रहते तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां इसको पुंद हो जाएगा। पुंद में क्या बनता है, ध्यान रखेंगे, पुंद में वहां पर हम क्या बना लेते, ऐसे तत् होता है, और यहाँ पर तस के वो यहाँ पर भी तदादी नामा लगा करके क्या बनता है, आ ता बन जाता है, आ तो गुणे लगा करके क्या बनता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा बन रहा है स्त्री प्रत्यय में। तो पुंद में कैसा बनता है, पुंद में ये होता है वास्तव में ता, पुंद में क्या होता है ता, तसिल के परे रहते पुंद में इसका रूप क्या बनता है ता, और तसिल के परे रहते स्त्रीलिंग में क्या बनता है ता। तो हमें ता को क्या करना, पुंद भाव कर देना, अर्थात ऐसा बना देना ता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा, ये लीजिएगा ता तस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इसकी अव्यय संज्ञा है, तद्पश्चात विभक्ति से अव्यय संज्ञा है, या स्वादि उत्पत्ति करेंगे और अव्यय दाप सुपा से इसका लुक हो जाएगा, रुत्व विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा, ततः, ये ऐसे बनेगा, ध्यान रखें। जब पुल्लिंग से बनाएंगे हम है, ऐसे कहेंगे ततः गृहात्, ततः गृहा, ततः छात्रात्, नपुंसकलिंग से बनाएंगे तो भी तब कोई आवश्यकता नहीं है, तब तो, क्योंकि तब तो ये अकारांत होता ही है, ह्रस्वकारांत ता ही होता है। स्त्रीलिंग में अब इनका तीनों लिंगों में समान बनता है, इसलिए यहां पर पूर्ण भाव कहा है इन्होंने, समझना पड़ेगा आपको ये बात, ठीक है। ठीक ऐसे ही तस्याम तत्र, तो यह तत् नी, सप्तमी का गी आएगा, और सप्तम में अस्त्रल से तरल प्रत्यय आ जाएगा, वही प्रक्रिया होगी, ठीक है। तदादी नाम आ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर कृतद्य समासा सुपो धातु प्राप्त को गी का लुक हो जाएगा, फिर अजात टप से टाप, टाप का आ बचेगा, का सवर्ण दीर्घ ता, और फिर त्रल का त्र, उसके परिणति सूत्र से पूर्ण भाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तत्र शालायाम। ध्यान, ये हमको देखना पड़ेगा कि यहां पर ये तत्र तसिल यत्र यतः, ये जो हम बना रहे हैं, तो ये जब पंचम्यंत है सप्तम्यंत है, तो इनका ये किनके सर्वनाम है,
किन के सर्वनाम है? स्त्रीलिंग के सर्वनाम है तो स्त्रीलिंग के तरीके से बनाएंगे, पुल्लिंग के सर्वनाम है तो पुल्लिंग के तरीके से बनाएंगे, और नपुंसकलिंग के तो नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग पुल्लिंग में तो समान ही होता है तरीका और पद्धति। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा ता हो जाता है, इसलिए उसको ता करना होता है पूंजभाव सूत्र से, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यत से यथा बन जाएगा, यस्याम यत्र से वो, यस्याम से यत्र बनेगा। हम यस्याम भी कह सकते हैं, यत्र भी कह सकते हैं, हम यस्या भी कह सकते हैं, यथा भी कह सकते हैं। ये तो नित्य प्रत्यय नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं तस्याह शालायाह, और ऐसा भी कह सकते हैं ततः शालायाह। ठीक है, चलिएगा, ये समझ लीजिएगा। अब इसको इसी प्रकार से और भी जो प्रत्यय हैं उनका भी हमको बना लेना है, सभी की सिद्धि तो नहीं करानी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, तस्लादि प्रत्ययों से लेकर के आकृतसुच मान कृतसुच प्रत्यय पर्यंत कहे गए जो प्रत्यय उनके परे रहते ऊंग वर्जित भाषित पुंस का स्त्री शब्द को पुंद हो जाता है। इन उदाहरणों में भी जिन स्त्रीलिंग सा या शब्दों को के रूप में प्रयुक्त तद यद शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे शब्द उसी अर्थ में पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। ये मैंने प्रवृत्ति निमित्त, अतः वे भाषित पुंस का और पुल्लिंग कहलाने वाले हैं। तहसील से पंचम में तहसील में कहा हुआ तहसील यहां लिया गया है। ठीक है, तथा कृतसुच से संख्या या क्रियाभ्यावृत्तिगण में कृतसुचे सूत्र है। वास्तव में यह कथित कृतसुच प्रत्यय लिया है, अतः पंचम या तहसील से लेकर के संख्या या क्रियाभ्यावृत्तिगण में कृतसुच तक कहे सभी प्रत्यय तहसीलादियों से गृहीत होते हैं। परंतु महाभाष्यकार ने तहसील से लेकर के कृतसुच पर्यंत सभी प्रत्यय ने लिए, जो लिए उनका परिगणन कर दिया है, जो मैंने आपको बता दिया था। आप काशिका में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, बाकी तो काशिका में देखना होगा आपको। ये हो गया। पूर्व सूत्र से उत्तर पद परे रहते ही पुंद भाव कहा था। यहाँ उत्तर पद का अभाव होने से अनुत्तर पदार्थ यह आरंभ है, अर्थात इन तस्लादि प्रत्ययों के परे रहते तो अनुत्तम बिना उत्तर पद के ही पुंद भाव हो जाता है। अब ये देखना होगा तस्लादि प्रत्यय किन शब्दों से कहे, उन्हीं शब्दों, यदि वे शब्द भाषित पुंस कहें तो उनको पुंद भाव होगा, भाषित पुंस नहीं है तो नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि प्रत्यय कहा है तो प्रत्यय। वस्तुतः वहां जो परिगणन किया है वो परिगणन महाभाष्यकार ने इसी दृष्टि से किया है कि इन प्रत्ययों से ही, माने ये प्रत्यय ही भाषित पुंस शब्द से होते हैं। सभी प्रत्यय अर्थात तहसील से लेकर के कृतसुच पर्यंत सभी प्रत्यय भाषित पुंस से नहीं होते, उनमें कुछ प्रत्यय तो नित्य पुल्लिंग शब्दों से ही होते, इसलिए परिगणन कर दिया है। चलिएगा, ये हो गया जी आपका क्यंमानिनोश्च, क्यंमानिनोः सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम च अव्यपदम समासा क्यंच मानिन च क्यंमानिनौ तयोः क्यंमानिनोः इतरेतरयोग द्वन्द्वः। अनुवृत्ति है स्त्रियाः पुंद भाषित पुंस्कादनु उत्तर पदे उपचारी अर्थ क्यंगी परतो मानिनी च भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंद भवति। क्यंग प्रत्यय के परे रहते तो क्यंग भी उत्तर पद नहीं है, और मानिनी शब्द लिया है, मानिन मन धातु से अणनी प्रत्यय करके मानिन बनता है, तो उस मानिन शब्द को ही ले लिया। अब वो मानिन स्त्रीलिंग में भी हो सकता है और पुल्लिंग में भी हो सकता है। स्त्रीलिंग में होगा मानिनी, पुल्लिंग में होगा मानिन मनमानी, ऐसा बनेगा। दोनों का ग्रहण है।
तो इनके परे रहते क्या होता है, ये तो उत्तर पद है वास्तव में, पर यहाँ उत्तर पद में ये मानिन शब्द विशेष ले लिया, ध्यान रखें। भाषित पुंसक धनु स्त्रियां पुंस भवती माने पुंस भाव हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिएगा, सरल है। उदाहरण दिया, एनी एतायते, शेनी शेतायते। उदाहरण इसका क्या है, ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। यहाँ तो ये शब्द दिखाया है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मानिनी में दिखाया दर्शनीयमानी अयम अस्याह। दर्शनीयमानिनी इयम अस्याह, दो प्रकार से दिखाया बता देंगे। अब देखिएगा, यहां पर इन्होंने इसकी सिद्धि बताई है। क्या बताई है? मानिनी ग्रहण यहाँ पर अस्त्र्यर्थ तथा असमानाधिकरणार्थ है। कह रहे हैं यहाँ पर मानिनी जो शब्द लिया है, मानिन, क्या मानिनी जो ग्रहण किया, तो मानिन शब्द वास्तव में मन धातु से इणनी प्रत्यय हो करके, उपपद रहते हुए इणनी प्रत्यय होता है। इणनी प्रत्यय रहते हुए इणनी प्रत्यय का क्या बनता है? मानिन, ये मूल शब्द बनता है। ये पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इसमें ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाएगा। अब यहां देखना है, तो कहते हैं ये जो यहाँ मानिन लिया है वो एक तो अस्त्रीय अर्थ, अर्थात वो समानाधिकरणवाची स्त्रीलिंग शब्द ना हो, माने पुल्लिंग हो तो भी हो जाए मानिन शब्द में, और स्त्रीलिंग में हो तो भी हो जाएगा। तो अस्त्रीय अर्थ लिया है, तथा असमानाधिकरणार्थ, क्योंकि ये उत्तर पद रहते हुए समानाधिकरणवाची नहीं बनता। क्या समानाधिकरणवाची नहीं बनता, ये अभी आपको बता देंगे उदाहरण में, ठीक है। तो असमानाधिकरण, इसलिए स्त्रिया भाषित पुंसका धनु समानाधिकरणे स्त्रिया मपूर्णी प्रियादिशु से प्राप्त नहीं था। अब देखिएगा, अब ऊपर आ जाइएगा, यहां देखना है। कहते हैं एत शब्द और शेत शब्दों से क्या होता है, वर्णानुदात्तात इत्यादि सूत्र है। ये हमारा चौथे अध्याय में आया था, ठीक है। ये आया था हमारा 4/1/39 39। वर्णादनुदात्ता तोपधातो नः, क्या यहाँ वर्णवाची शब्दों से क्या है, गीप प्रत्यय होता है और तकार को नकार होता है। तो एत और शेत शब्द से यहाँ पर क्या होता है, वर्णवाची है, तो इनसे गीप प्रत्यय होता है, अनुदात्त है, और क्या होता है, त को न हो जाता है, तो क्या बन जाता है, ये गीप आदि होकर के, लोप आदि शेती होकर के येनी और शेनी, एनी और शेनी। पुल्लिंग में बनता है एत और शेत, माने ये तह शेतः बनेगा। स्त्रीलिंग में बनता है एनी शेनी, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रत्यय विशेष हो गया। अब इसका कहते हैं कि अब एनी इव आचरति, शेनी इव आचरति, ऐसा विग्रह करके, यहाँ पर एव आचरति अर्थ में क्या होता है, कर्तु क्यंग शलो पश्च से क्यंग प्रत्यय होता है। क्या होता है, क्यंग प्रत्यय होता है। येनी शब्द से शेनी से बताने। फिर अकृत सार धातु कयोर दीर्घ 7/4/25 से दीर्घ होकर के एतायते बन गया। पुंस भाव होने से गीप तत्संयोग नकार हट गया। अब इसको ध्यान देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ ये करना है इनको, ये कह रहे हैं कि हमने सिद्धि कैसे बनाई, एनी इव आचरति, तो एनी और सु, और यहाँ इससे क्या है, क्यंग प्रत्यय हो गया।
ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का है। ठीक है, क्यंग प्रत्यय हो गया, और प्रत्यय होने से फिर इसको क्या हो जाएगा, सनाद्यंत धातुवा से इसकी क्या धातु संज्ञा हो गई है? ये सनादि प्रत्यय और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका लुक हो गया और इसकी संज्ञा हो गई। तो क्या बचा हमारा, ए नी और या। अब क्या है, ये शब्द कैसा है, भाषित पुंस्क है, इसका पुल्लिंग क्या है, एक। तो क्यंग प्रत्यय के परे रहते, इसने कहा इसके परे रहते तो भाई इसको भाषित पुंस्क हो जाए, पूंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंद। पूंद क्या बनता है इसका, येत। तो ये क्या माने, एत इसलिए बनता है क्योंकि ये गीप हट गया, गीप के संयोग से ही तो यहाँ पर ता को न हुआ था, तो गीप हटा तो न भी हट गया, तो एत ऐसा ही बन गया ये पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में क्या बन गया, पूंद भाव होकर के इसको ए ता और या। अब यहाँ पर इसके पर आते इसकी अंग संज्ञाएं, अकृत सार्वधातुक और दीर्घा, माने कृत भिन्न सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय के पर रहते पूर्व को दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या है, क्यंग प्रत्यय है, यकारादि है, और ये कृत भी नहीं है और सार्वधातुक भी नहीं है, ये सनादि प्रत्यय। तो इसके पहले इसको दीर्घ हो गया। अब ये बन गया ए ताया, और फिर ये क्या है, क्यंग है, इंगित होने से तिवादी उत्पत्ति होकर के अहमदात के आत्मने पदम से आत्मने पद होकर के, तो यह ता आ जाएगा और शप शप आ जाएगा, शप का आ इसमें मिल जाएगा, आत्मनित आत्मने पदानाम टेरे, तो ए तायते ये बन गया। क्या बनेगा जी, बोलो, ये तायते, ऐसे ही बिल्कुल शेनी से शेतायते बन जाएगा बिल्कुल। उसका भी पूंद क्या है, शेत है, तो शेत हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अकृत सार्वधातुक कयोर दीर्घ। ठीक है जी। अब आ जाइएगा आगे जी। दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम इति दर्शनीयमानी। यहाँ मन सूत्र से 3 2 82 जो हमने पढ़ा है पहले ही, मन धातु से णनी प्रत्यय हुआ है। देखिए, दर्शनीयाम इमाम माने इस स्त्री को देखने योग्य यह पुरुष मानता है, इसलिए ये पुरुष क्या हो जाएगा, दर्शनीयमानी। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या हम विग्रह करेंगे, दर्शनीय, दर्शनीय ऐसा है, ठीक है, दर्शनीय, और ये अम द्वितीयांत लिया विग्रह में, द्वितीयांत कर्म है, अम और मन धातु से इस सूत्र से क्या हो गया, बोलो, अणनी प्रत्यय, इत संज्ञा आदि हो जाएंगी, क्या बचेगा, इन बचेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, उपपद मतिंग से उपपद समाज, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से सब उपपद संज्ञा है इसकी। तो उपपद मतिंग से समास हो गया, समास होने पर क्या हो गया, लुक हो गया। यहां पर इननी के पहले इसको वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर के ये सारा क्या बन गया हमारा, दर्शनीय, और ये मानिन ऐसा बन गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये पुरुष है इसलिए पुल्लिंग बनाएंगे, सुलाएंगे। अब यहां पर ये जो शब्द है दर्शनीय, ये तो स्त्री को कह रहा है, और मानिन ये जो किसको, ये मानने वाले को कहने के अर्थ में आया है। तो इसका और इसका ये समानाधिकरणवाची नहीं है, ये समानाधिकरणवाची नहीं है, ध्यान रखेंगे, और ये स्त्रीलिंग भी नहीं है, यहां पर ये स्त्रीलिंग भी नहीं है।
तो इसमें स्त्रिया पूर्ण भाषित पूर्ण भाव प्राप्त नहीं था, तो कहा मानन के उत्तर पर रहते हुए तो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, पूर्ण भाव दर्शनीय का पूर्ण भाव दर्शनीय है, तो दर्शनीय मानी यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करके और इसकी उपदा को दीर्घ आदि होकर के न सु का लोप न का लोप दर्शनीय मानी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा भी हो सकता है, दर्शनीयाम इमाम मन्यते इयम, पहले हम अयम करे थे, माने इस स्त्री को दर्शनीय मानने वाली है ये स्त्री, अब स्त्री को ही कहेंगे, ध्यान रखें। तो क्या है, तो बाद में स्त्रीलिंग उत्तर पद तो हो जाएगा, परंतु समानाधिकरण अलग अलग होंगे, माने असमानाधिकरण वाच्य होगा, क्योंकि बाद वाला जो शब्द है मानिनी वो तो जो दूसरी स्त्री है मानने वाली उसको कह रहा है, और जो पहले वाला दर्शनीय शब्द है वो जिसको देखा देखने योग्य उसको कह रहा है। इसलिए दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है, समानाधिकरण नहीं, इसलिए यहां पर असमानाधिकरण में माना जाएगा। इसकी सिद्धि कैसे करेंगे, इसकी भी देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही तरीका, दर्शनीय दर्शनीय और ये आम और ये मन और इणनी का इनवचा और ये वृद्धि हो जाएगी मान अतुपदाया से। ठीक है, इसका लुक हो गया, समास हो गया पूर्व सब कुछ। अब यहां पर अयम किया था तो हमने अब इसके स्थान में क्या कर लिया, इयम, इयम। ठीक है, ये माने स्त्री, बात दूसरी भी स्त्री है, देखने जो मानने वाली है वो भी स्त्री है और जो देखने योग्य वो भी स्त्री है। पहले मानने वाला पुरुष था, देखने योग्य स्त्री थी। तो अब यहां पर ये होगा, अब यहां पर क्या होगा, ये तो इन है स्त्री को है, तो स्त्री में क्या हो जाएगा, ऋण्यभ्यो गीप से यहाँ पर गीप आ जाएगा, गीप का क्या हो जाएगा, ई बचेगा, ई इसमें जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, माने नी ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये माननी मानने वाली स्त्री है उसको कह रहा है, ये दर्शनीय जिसको जो देखने योग्य है उसको कह रहा है, इसका समानाधिकरण अलग है, इसका समानाधिकरण अलग है, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां पर इसको पूर्ण भाव पूर्व वाले सूत्रों से सूत्र से प्राप्त नहीं था, स्त्री पूर्ण से, तो इसको कह दिया इस सूत्र से माननी, माने ये स्त्रीलिंग होगा तो भी हो जाएगा, तो इसको पूर्ण भाव हो गया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, दर्शनीय मानिनी सु आ जाएगा, उसका हलग्याम तो दीर्घ श्रुति स्मृतम हल से लोप हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है दर्शनीय मानी अयम अस्याह, ऐसा दिखाने के लिए, अर्थ के लिए, माने इस स्त्री का ये देखने योग्य मानने वाला है, अर्थ भाई दर्शनीय, दर्शनीय मानिनी इयम अस्याह, इस स्त्री को देखने योग्य मानने वाली ये स्त्री है, इस प्रकार से दिखाया। तो अब आप इतना तो घटा ही सकते हैं, 6वें अध्याय में चल रहे हैं। ठीक, ये हो गया, चलिएगा अब ये ध्यान दीजिएगा, अब हमने ये जो पूर्ण भाव के कितने सूत्र पढ़े, पूर्ण भाव के 3 सूत्र पढ़ लिए, 1 और 2, और ये तीसरा ये है क्यंग माइनूष। अब आगे आ रहा है निषेध, क्या आ रहा है, निषेध। अब जो निषेध आएगा न कोपधाया सूत्र आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऊपर के तीनों सूत्रों की जो स्थिति है उसमें तीनों सूत्रों में निषेध करेगा, किसी एक का निषेध नहीं करेगा, ये तीनों सूत्रों के उदाहरणों में यहाँ पर विशेष निमित्त को लेकर के निषेध करेगा। तो तीनों सूत्रों जहां यदि लग रहे होंगे तो उनके साथ वहां पर निषेध करेगा, ये किसी एक का ये निषेध करने वाला नहीं है, तीनों का करेगा।
ऐसे ही आगे के जो निषेध सूत्र हैं कुछ 2-4 वो तीनों सूत्रों के निषेधवाचक हैं। अब ये आज की कक्षा में तो नहीं होगा, क्योंकि 45 मिनट तो आपकी हो ही गई हैं। हमने आपका एक भी मिनट व्यर्थ नहीं किया, ठीक है। आरंभ से अंत तक आपको पढ़ाते ही रहे, समझाते ही रहे, ठीक है। आपने देखा होगा कोई गप नहीं की, कोई इधर उधर की बात नहीं मैंने की, ठीक है। पर ये सूत्र मुझे समझाने थे, 2 सूत्र काफी विशेष हैं, इनको समझ लीजिएगा। अब आगे की कक्षा से पढ़ेंगे निषेध कर, निषेध का, ठीक है। चलिएगा, कोशिश करते हैं कि अधिक सूत्र हो जाए, पर क्या करें, गहराई से पढ़ाना है, क्योंकि एक बार ही तो पढ़ाना है जीवन में। ठीक है। अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसलिए एक बार ही पढ़ाना है। हाँ, यदि ऑफलाइन पढ़ाते तो बार बार लोग आ जाते, पढ़ाते रहते। एक बार ही तो पढ़ाएंगे, अपन नई चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। जो गुरुकुल होते हैं ऑफलाइन, उसमें क्या होता है, एक अध्यापक प्रथमावृत्ति पढ़ाने में लगा दिया तो वो बार बार प्रथमावृत्ति पढ़ाते रहते हैं जीवन भर। परंतु अब यहां पर हमें एक बार ही पढ़ाना है, जब भी आप पढ़ना चाहे पढ़ते रहे। हम और नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर और नया पढ़ाएंगे, हमको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।